सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण विषय में मानसिक विकास और मातृभाषा का विकास चैप्टर में किशोर काल किस वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर किस वर्ष की आयु तक होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। किशोर काल है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बीच का जो समय है यह किशोर काल की अवस्था कहा जाता है। इसमें शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है? शारीरिक विकास, ठीक है। किशोर काल में बच्चों के बाह्य शरीर एवं आंतरिक शरीर दोनों प्रकार में वृद्धि एवं विकास होता है और उनकी लंबाई एवं वजन दोनों में वृद्धि होती है। यानी उस समय का जो काल है उसमें उनकी वजन और उनकी लंबाई दोनों में वृद्धि हो जाती है और उनकी जो हड्डियां हैं वह बढ़ जाती हैं और वह विकसित भी हो जाती हैं। किशोर काल में बच्चों के प्रजनन अंग का भी विकास होता है और उन्हें अपने पुरुष अथवा स्त्री होने का आभास होने लगता है। इस काल में शरीर के जो आंतरिक अंग हैं यानी स्नायु तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रक्त तंत्र है और जो हमारा मस्तिष्क है उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और बच्चे पूर्ण मनुष्यत्व अथवा नारीत्व जो भी हैं, लड़का है या लड़की है, तो उनमें पूर्ण रूप से पुरुष तत्व और नारीत्व तत्व वह प्राप्त कर लेते हैं। यानी इस अवस्था तक आते आते उनकी जो एज है उसमें उनके पुरुष और नारी होने के जितने भी गुण हैं वह संपूर्ण हो जाते हैं और उनका जो मानसिक विकास है वह भी पूर्ण हो जाता है। अब है मानसिक विकास। मानसिक विकास जैसा कि पहले बताया है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच में बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इसी में कहा गया है आगे कि किशोर काल में मनुष्य का मानसिक विकास बहुत तेज गति से होता है और बहुत अधिक मात्रा में भी होता है। उनकी जो रुचियां हैं उनमें भी विस्तार होता है, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और तर्क वितर्क करने की जो उनकी शक्तियां हैं वह भी उनमें भी वृद्धि होती है और वे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। इस काल में बाल्यकाल की रटन स्मृति स्थायी स्मृति में बदलने लगती है। यानी जो बच्चे पहले रट के याद करते थे उसमें परिवर्तन होकर इस काल में आते आते बच्चे में समझने की शक्ति का विकास होता है और वह किसी भी बात को पढ़कर और समझकर उसका अर्थ ग्रहण करने लगता है। और किशोर काल में सबसे बड़ा मानसिक परिवर्तन एवं विकास यह होता है कि इस काल में बच्चे अमूर्त कल्पनाएं करने लगते हैं। वह विभिन्न प्रकार की बातें अपने दिमाग में सोचते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी स्वयं करने लगते हैं और उनके जो विचार हैं वे पूर्ण वृद्धि की प्रकार होते हैं। जैसे कल्पना करना कि आज ये काम करना है या फिर इस समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में कुछ सुधारात्मक कार्य होने चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो सवाल हैं उनके दिमाग उनके मस्तिष्क में आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी वह स्वयं ढूंढने का प्रयास करते हैं और ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखने लगते हैं, मानसिक कल्पनाएं करने लगते हैं। इस काल में स्वतंत्र चिंतन और स्वर्ण यानी कि स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उनमें अधिक वृद्धि होती है। यानी कि जो निर्णय लेने की शक्ति है उनका विकास होता जाता है और इस
किशोर अवस्था में बालक आत्मनिर्भर हो जाते हैं और स्वयं को मैं हूँ यानी उनमें अपने व्यक्तित्व को परखने और दर्शाने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास भी हो जाता है। भाषाई विकास भाषाई विकास यानी शब्द ज्ञान। भाषाई विकास में जैसे नंबर 1 पर है शब्द ज्ञान। माफ कीजिएगा। किशोर काल में बच्चों के शब्द भंडार में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक उनकी मानसिक परिपक्वता होती है और दूसरा जो होता है उनमें सामाजिक चेतना का विकास, क्योंकि सामाजिक चेतना में भाग लेने की जो उनकी प्रवृत्ति है वह बढ़ती जाती है और इस काल में बच्चे शब्दों में भेद भी करने लगते हैं और नए नए शब्दों की रचना भी करने लगते हैं, कहानियां लिखने लगते हैं, अपने विचारों को वे वाक्य के रूप में लिखना शुरू कर देते हैं, शब्दों में संधि करने लगते हैं, सामासिक शब्दों का भी प्रयोग करने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पर्यायवाची शब्द है उनके अंतरों को समझने लगते हैं। वे अवसर विशेषों पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में भी भेद करने लगते हैं। क्या इच्छा है, क्या किसी को निर्देश देना है, किस प्रकार हमें किसी की आज्ञा का पालन करना है, कैसे वाक्य कहाँ प्रयोग करने हैं, इन सभी वाक्यों का संदर्भों का ज्ञान उन्हें उस काल में हो जाता है। वे शब्दों में अभिव्यंजनात्मक, लक्षणात्मक और व्यंजनात्मक जो अर्थ हैं उसे समझने लगते हैं। यह काल है जिसमें बच्चों को अपनी मातृभाषा के शब्दों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अपने भावों और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में वह निपुण भी हो जाते हैं। वाक्य रचना। इस काल में बच्चे लंबे लंबे वाक्यों की रचना करने लगते हैं। व्याकरण सम्मत जो वाक्य रचना है उन्हें भी वह करने लगते हैं और विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग अपने वाक्यों में करते हैं। और इतना ही नहीं, अपितु वे वाक्य रचना संबंधी उनकी जो त्रुटियां हैं उन्हें भी सही करके लिखते हैं और अपनी द्वारा की गई जो अशुद्धियां वाक्यों में होती है उन्हें पहचान कर सही भी करने लगते हैं और उनमें स्वयं भी सुधार कर लेते हैं। थोड़े थोड़े मार्गदर्शन की ही आवश्यकता इस काल में उन्हें होती है। वह हर काम को स्वतः ही अपने आप ही पूर्ण रूप से करने का प्रयास करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति। इस काल में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति भी स्पष्टता आने लगती है। वे अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी बात को बड़े आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं और वे भाषण भी देने लगते हैं और वाद विवाद में भी भाग लेने लगते हैं और हर बात पर वह तर्क वितर्क करते हैं। वाद विवाद की जो परिस्थिति होती है उसे करने में वह चूकते नहीं हैं और अपने विचारों को सामने वाले के सामने हर घड़ी प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनमें चिंतन और अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है उसका विकास हो जाता है। पठन।
इस काल में बच्चे शुद्ध उच्चारण, उचित गति, लय और प्रवाह यानी जो उसका वाक्य या बात को कहने का आरोह है, अवरोह है, उसके साथ मौखिक पठन करने की जो उनकी क्रिया है उसकी क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है, दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। वहीं मौखिक पठन में उचित हाव भाव का भी वह प्रदर्शन करते हैं। किस प्रकार के शब्दों को हमें, किस प्रकार के जो वाक्य हैं उन्हें किस स्थिति में कैसे कहना है। अगर दुख की बात है तो धीरे से बोलना है, अगर हर्ष उल्लास की बात है तो उसे शोर शराबे के साथ कहना है। यानी हर प्रकार की स्थिति को सामने रखकर बात या वाक्य कहने की जो उनकी क्षमता है उसका विकास हो जाता है और उनके बच्चों के अवधान समय में वृद्धि होती है। उनका जो अवधान विस्तार है वह बढ़ता है और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर शांति पूर्वक मौन पठन करने की स्थिति में भी वे पूर्ण हो जाते हैं। और सच पूछे तो समझ पूर्वक मौन पठन का विकास इसी काल में होता है। यानी यह वह काल होता है जिसमें बच्चे सहज स्वर पठन को छोड़कर मौन पठन की स्थिति को ग्रहण कर लेते हैं और मौन पठन यानी सोच समझकर वह अर्थ ग्रहण करते हैं। लेखन इस काल में बच्चों की जो लेखन शक्ति है उसमें भी परिपक्वता आने लगती है। वे पढ़ी हुई जो कहानियां हैं, लेख है, गद्य है, पद्यांश है आदि लेख अपने शब्दों में लिखने लगते हैं। अपने विचारों को भी वह यानी अपने मन के भाव या विचार जो भी हैं उन्हें भी वे लेखबद्ध कर लेने लगते हैं और उन्हें सारांश रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। और वर्णनात्मक जो निबंध हैं, लेख हैं और पद्यांश हैं उन सबको भी वह लिखने लगते हैं। इस काल में बच्चों की जो लिखित अभिव्यक्ति है उसमें शुद्धता, स्पष्टता और सुंदरता सभी आ जाती है, दिखने को मिलती है और प्रतिभा एवं सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनमें मौलिक रचनाएं करने की जो स्थिति है यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, वह अपने मन से मौलिक रचनाएं करने लगते हैं, उन्हें लेखबद्ध करते हैं, विभिन्न प्रकार की कविताओं की रचना करते हैं और इन सब स्थितियों का विकास किशोर काल तक हो जाता है। वे कहानी, कविता एवं लेख लिखने लगते हैं और सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देने लगते हैं। और बस आवश्यकता होती है, अगर उनके अंदर इतनी योग्यताएं होती हैं तो बस उन्हें इतनी आवश्यकता होती है कि उन्हें कोई ऐसा शिक्षक मिले जो उन्हें सही मार्गदर्शन उनका कर सके और उन्हें सही दिशा में ले जा सके, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके और लेख लिखने की या कविता लिखने की जो उनकी रुचि है उसमें बढ़ोतरी हो सके, वह एक सही दिशा की ओर उन्हें ले जा सके। अब है मातृभाषा सीखने के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य। मातृभाषा सीखने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। आप पॉइंट्स बनाकर हम इसे लिख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि मातृभाषा बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद से ही सीखने लगते हैं और मातृभाषा जो होती है यह अनुकरण के द्वारा भी सीखी जाती है। और मातृभाषा सीखने का जो क्रम है वह है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी बच्चा पहले सुनेगा
किसी बात को, फिर सुन के वह बोलेगा और बोलने के बाद वह पढ़ना शुरू करेगा और अंत में वह लिखना शुरू करेगा। अब है पॉइंट नंबर 4 बताया है कि मातृभाषा का मानसिक आधार विचार है। विचार ही वाक्य की उत्पत्ति करते हैं और मातृभाषा की जो इकाई है वह वाक्य होते हैं। अब है नंबर 6 में बताया है कि मातृभाषा सीखने की प्रवृत्ति प्रारंभिक अवस्था में ही सबसे अधिक तीव्र होती है और किशोरावस्था के बाद इसकी गति मंद पड़ जाती है। अब 7वें नंबर पे जो पॉइंट बताया है कि बच्चों की मातृभाषा का विकास उनके शारीरिक, मानसिक एवं रुचि एवं अभिवृत्ति, प्राकृतिक एवं सामाजिक, पर्यावरण तथा विद्यालय की शिक्षा है, इन सब पर भी निर्भर करती है। और 8वें नंबर पे बताया है कि बच्चे एक से अधिक भाषा सीख सकते हैं। ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ एक ही भाषा सीख सकते हैं। जिस परिवेश में बच्चा रहेगा, जैसे समाज में रहेगा, जैसी संस्कृति में रहेगा और जहाँ पर जिस प्रकार की भी भाषा बोलेगा वह उस भाषा का अनुकरण करता है, उसे ही सीखता है। पर अगर उसका परिवेश और उसकी जो जगह है वह बदल जाए तो जिस परिवेश में वह जाएगा वह उस भाषा को भी सीख लेगा। बच्चे मातृभाषा को बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं और शेष भाषा को वे अनुकरण एवं अपनी मातृभाषा के ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। यानी अगर किसी भाषा को वह सीखते हैं तो जो उनकी स्थिति है, यानी जो उनका मातृभाषा का ज्ञान है, जिस भाषा को पहले से बोलते हैं उसी के आधार को मानकर वह दूसरी भाषा को भी अर्जित करेंगे, ग्रहण करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब हम पढ़ेंगे